बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है मौजूदा हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि खात्मा करीब बादिउल नज़र में नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो 26वीं तरमीम में अदालतों को उन्होंने अपने हाथ में कर लिया, गैर आईनी तरीके से बनाया गया 26वीं तरमीम में आईनी बेंच भी उनके हाथ का है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसर ने गुलामी को तो कैसा गले में पहना है कि उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ इस वक्त अडयाला जेल में बंद 16 माह से ज्यादा 500 दिन से ज्यादा एक शख्स बंद है। उसका नाम बानी पीटीए इमरान खां है, जिसने हुकूमत को नाको चने चबा दिए हैं। हर किस्म का उसके खिलाफ मुकदमा करके देख लिया, साइफर खां केस कर दिया। इस वक्त अदालत में अडयाला जेल में पाकिस्तान की किसी भी अदालत से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक इमरान खां का खौफ इन्हें अदालत में पेश नहीं करने दे रहा। अडयाला बल्कि जजों को जाके जेलों में बैठकर करना पड़ा। इस वक्त अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें दीन की तालीम दी जाती थी, और तोशाखाना 2 जिसे इमरान खां के दौर में उनकी अहलिया ने कुछ तहाइफ लिए, और उससे 1000 गुना ज्यादा नून लीग वाले और जरदारी साहब तोशाखाना से तहाइफ ले चुके हैं। लेकिन हुकूमत यह है कि पाकिस्तान में शायद कत्ल से लेके जिले शाह मासूम, जिसे पुलिस ने मुबैना तौर पर मारा, इस वजह से कि आखिरी दफा जिले शाह की शहादत से एक दिन पहले वो मुझे मिला खुद जमान पार्क में इमरान खां के घर के बाहर। तो उसने कहा हम इमरान खां के लिए जान निसार कर देंगे, ये पुलिस वाले हमें रोजाना आके लाठियों से डराते हैं, धमकाते हैं। और उसके बाद इमरान खां पर तोशाखाना हो, साइफर केस हो, दफा 144 हो, दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं जिसका इमरान खां पे मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहां तक कि 9 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए और इमरान खान जेल में थे, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी हिरासत में करार दिया। और जो बाहर तोड़ फोड़ हुई उस पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। अगर अहम अदारों पे कहीं अटैक हुआ तो उनके जिम्मेदारों को यकीनन सजा होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को नहीं। भाई उसकी सीसी फुटेज दो, अगर आप जहां जहां कहते हैं उसके एविडेंस दो। जो लोग हैं जिन पर मुबैना इल्जाम है उन्हें सफाई का मौका दो, मुकला आर्गूमेंट करे, आइन और कानून के मुताबिक सजा दो ना। ये तो नहीं है कि आपको चेहरा पसंद नहीं आया तो पसंद कर दो। अब इमरान खान में पाकिस्तान का हर शहर ले लो, पंजाब और इस्लामाबाद, इन्होंने तो बेजमीर बेचने की इधर मंडी लगी हुई है, मंडी कि हम इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करते हैं। मैंने गुजारिश किया, इद्दत कैद से लेके, साइफर से लेके, कत्ल से लेके, पता नहीं कौन कौन से मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आज भी उन्होंने जज साहब को मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब फैसला तो आप लिख कर लाए हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है कि पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए वो मुजालिम और पाकिस्तानी अवाम पर कर रही है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सदाकत अब्बासी जो MNA थे रावलपिंडी से, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरी मुलाकात हुई, 36 दिन वो हिरासत में रहे। और एक दफा ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, लंबी तंदुरुस्ती दे, कि वो दुनिया से चले जा रहे हैं। वो बच गए, उन्हें फिर तशद्दुद किया गया। शरियार अफरीदी के साथ जो हुआ, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ना कराए। अहमद खान साहब जो पाकिस्तान PTI के, और इसके अलावा हजारों लोगों से जो मजालिम हुए, जो वो दास्तानें सुनाते हैं। शरियार अफरीदी ने मुझे खुद सुनाया कि जो उनके साथ हुआ। उसकी हिम्मत है। लोगों को, बच्चों को धमकियां दी गई, लेकिन ऐसी सीसा पलाई हुई दीवार बने कि जुल्म के हर तूफान को इन्होंने पुरअमन एहतजाज से पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद जारी रखा। हुकूमत के पास
FIR के रजिस्टर खत्म हो गए। नहीते अवाम के घर महफूज ना रहे, उनको कारोबार ना करने दिया गया, PTI के लोगों को उनसे कारोबार छीन लिया गया, मुकदमा दर्ज किए गए, लवाह हकीम को गन पॉइंट पे लिया गया। मुबैना तौर पर 8 फरवरी को जिस तरह नताइज तब्दील किए गए, शायद कोई दुश्मन भी ना अपनी अवाम से ऐसा करे जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अफसरान और इस हुकूमत की इमाम पर हो रहा है। चंद दिन पहले मलक अहमद खान, मोहम्मद खान जो तरीके इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने जो अपनी बेटी का वाक़या सुनाया, आंखें नम हो जाती हैं, पत्थर भी रो पड़ते हैं। लेकिन ये जुल्म करने वाले आखिर है कौन? पुलिस का ये काम तो नहीं है। पुलिस तो मेरी और आपकी मुहाफिज है। यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन अब देखें सब रास्ते हुकूमत के खिलाफ अब जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजकजी, जमात इस्लामी, सारी जमातें आने वाले दिनों में एक हो सकती हैं। इमरान खान ने डयाला जेल में ये लफ्ज़ कहा है कि ले सब जमातों से मिलाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया मदरसों की रजिस्ट्रेशन पर। उन्होंने कहा इस हुकूमत ने हमारे पाँव पकड़े जब 26वीं तरमीम थी। ये जमहूरियत में भी ख़त्म करना चाह रहे थे, अदालतों को भी ख़त्म करना चाह रहे थे, ऐसी ऐसी कानून साजी कर रहे थे जो पाकिस्तान के 73 के आइन के खिलाफ बगावत थी। लेकिन अब हम अगर निकलेंगे, इन्होंने हम पर गोली चलाई तो गोली का जवाब गोली से देंगे। मौलाना हमदुल्ला, ऊपर से पाकिस्तान जमात इस्लामी नहायत हाफज नईमुर रहमान काबिल एहतराम है, बड़े मुतरक हैं, बेदाग माजी है उनका, लेकिन उनकी समझ नहीं आती। कह रहे हैं अब हम गजा के लिए मार्च करेंगे, मिलियन मार्च 100 दफा करें। लेकिन ये इस मजबूर हुकूमत, हाफिज साहब आपने खुद हुकूमत ने ली, तारीख आपको अच्छे लीडरों में लिखेगी। आप सब लोग एक होकर क्यों नहीं चलते? ये हुकूमत डगमगा रही है, गिरने पे पड़ी हुई है, सब जमातें इकट्ठी हो रही हैं। आइंदा मुमकिन है पीपल्स पार्टी, MQM के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तरीके इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजकजी, हामिद रजा, नासिर अब्बास रिजवी और दीगर जमातें इकट्ठी होकर इस हुकूमत को धक्का दें। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के बुरे वक्त शुरू हो गए हैं। मेरी इतला है कि नवाज शरीफ को पैगाम दिया गया है, हाजिरियाँ लगना शुरू हो गई हैं, फलां बंदा हाजिर हो। उन्होंने कहा गया वही ये क्या आप कहते हो, मुझे क्यों निकाला? अवाम को पहले ये बताओ आपको लाए कैसे हैं? आप तो मुजरम थे, आप तो अपना इलेक्शन हार चुके थे, आपका भाई अपना इलेक्शन हार चुका था, आपकी भतीजी, आपकी बेटी अपना इलेक्शन हार चुकी थी। इसके बावजूद पंजाब और वफाक का आपको दिया गया। और ये रंगबाजियाँ ख़त्म करो कि मुझे क्यों निकाला, फलां निकाला, फलां निकाला। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह बैठो। और मेरी इतला है वक्त के हुक्मरानों को भी तलब किया गया है कि 8 फरवरी को आप इलेक्शन हार गए थे, हमने आपको इलेक्शन कमीशन ने के साथ बात की, अब ये अपनी जुबान बंद करो। नवाज शरीफ इसीलिए पाकिस्तान में तमाम वसाइल होने के बावजूद ना जलसा कर सकते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना तकरीर कर सकते हैं। तमाम सरकारी वसाइल, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस जाती गुलाम है इनकी, लेकिन ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। इनको डांट डपट शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप की। ख्वाजा आसफ को भी कहा गया है इतलात के मुताबिक, आप तो रिहाना डार से इतनी लेंथों से हार गए थे, बड़ा टीवी पे आके चुतर चुतर करते हैं। आपने जितनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब जुबान दराजी की हुई है, तारीख में किसी भी सियासी लीडर ने नहीं की। इन्हें कैंडे में रहने की हदायत की गई है। अब इनका वजन उठाने वाले भी इनसे तंग आ चुके हैं। आने वाले दिनों में तमाम अपोजिशन जमातें एक हो सकती हैं और हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक जिद है कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे। और इमरान खान ने कहा है कि मेरे अगर लोग बलवस हुए, लेकिन इसकी जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर वाली कराई जाए, जब तरीके इंसाफ के लोगों को 12 को शहीद किया गया, 300 के करीब या इससे इर्द गिर्द कोई कम व बेशतर है, करवाई जाए तो फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। अब हुकूमत फंस चुकी है अपने जाल में, आगे भी खाई पीछे भी खाई, अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं। नवाज शरीफ की इतलात के मुताबिक सरजनिश हुई है कि आप और आपके कुछ लीडर जानबूझ के गलत बयान दे रहे हैं। माइंड यूअर लैंग्वेज।
آپ کے بھائی جو اس کو وزیر اعظم بنایا اس پر تو فرد جرم عائد ہونے لگی تھی منی لانڈرنگ کی۔ اب حکومت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، نہ یہ لانے والوں کو بول سکتے ہیں کیونکہ انہیں تو پتہ ہے یہ الیکشن ہار چکے تھے، 2/3 میجورٹی عمران خان جیت چکی تھی، عمران خان کے خلاف زیادہ سے زیادہ سزائیں دینا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کی عوام تو بغاوت تو سمجھ آتی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، لہذا حکومت بند گلی میں چلے گئی، ان کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت جلد ان کی کشتی بھور میں ڈوبنے والی ہے۔ بظاہر بادی النظر میں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہوتا، میں نے ہمیشہ گزارش کی، لیکن حاضریاں لگنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ خواجہ آصف حاضر ہوں، بھائی کیا بڑے باتیں کر رہے ہو گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ماضی میں آپ کبھی قمر جاوید باجوہ کو فون کرتے تھے اور خود کہتے تھے کہ 2019 میں فیض حمید نے ہمیں کہا کہ ہم پنجاب حکومت دے دیتے ہیں وفاق، تو کیوں نہ آپ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اور طریقہ انصاف آئینی ماہرین کے ساتھ مشورہ کر رہی ہے کہ فیض حمید ان کا فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، اور ہاں فوج ہماری محافظتی ہے اور رہے گی، لیکن سیاست میں انٹرفیرنس کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ صحافی عملاً زیرو ہو چکے ہیں، صحافت عملاً زیرو ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ صداقت عباسی پر کیا مظالم ہوئے، شہریار افریدی کو کن کن مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور ہزاروں لوگوں کو برہنہ کر کے کس طرح ظلم کیا گیا۔ پولیس جب غائب کرتی ہے اور 9 مئی کے کیس میں ہزاروں لوگوں کو بلا کر مبینہ اربوں روپے کروڑوں روپے رشوت لی گئی، اس کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے کہ 9 مئی 10-50 لوگوں نے جتنے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہزاروں لوگوں کو کمائی کا ذریعہ پولیس نے کیسے بنایا، لاہور میں کون کون سا بندہ امیر ہوا اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر پیسہ لے گیا۔ میڈیا ان کے ہاتھ کا غلام بن چکا ہے، ان کے بارے میں سچ نہیں بولتا۔ ناظرین، دوسری طرف سپریم کورٹ کی جیل کی اصلاحاتی کمیٹی کو عمران خان تک رسائی نہ مل سکی۔ اصلاحات سپریم کورٹ کی کمیٹی کو عمران خان تک صلاحیت نہ ملی، اور کمیٹی کی رکن ختیجہ شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں مزید لکھا کہ جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اب جان چھڑانا چاہ رہی ہے نون لیگ سے، لیکن مفت کی موجیں لے رہی ہیں، کیونکہ صدر ان کا، سپیکر ان کا، سپیکر یا پتہ نہیں سینٹ کا چیئرمین ان کا، اس قسم کی موجیں لے رہی ہیں۔ اسی لیے اس کے فیصل چودھری ہمارے دوست ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا اگر اتوار تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اتوار سے ہم بڑا لا عمل اپنائیں گے، اور اب پھوکوں سے یہ چراغ نہ بجھائے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ نے اور خود عمران خان کے ناقدین جو عمران خان کے سخت بغض میں مخالفت ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت سیاسی طاقت پاکستان میں عمران خان ہے، اس کو اقتدار کے دیے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عوام کو اغوا کر کے دیکھ لیا، رزلٹ بدل کے چونچ لیا، مقدمہ درج کر لیے گئے، لیکن عوام اور عمران خان کا رشتہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ نجم سیٹھی اور دیگر جو ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں 70 سے 80% عمران خان کی اکثریت ہے، اسے ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب انہیں امریکہ سے سائفر میں تو تبدیل کر دیا، بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ادھر انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کیا جائے، یہاں تک کہ مری کے لوگ ہمارے بھائیوں نے احتجاج کیا تو کہ ان کے خلاف بھی، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ ان کے پاس ہر چیز کا حل مقدمات کا اندراج ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کے پاس حل صرف پرامن جدوجہد کا ہے، اور لگتا ہے کہ ان کی پرامن جدوجہد اب فتح کے قریب ہے، کامیابی کے قریب ہے، عوام کا سچ کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور حکومت کا خاتمہ بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے میں جیل میں ساری عمر رہوں یا آخری دم تک، یہ عوام کو حقیقی جمہوریت ملے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخری دور شروع ہو لگا ہے۔ اسی لیے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی حاضریاں لگنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے لفظ کہا حاضریاں، اور انہوں نے کہا نواز شریف کو اور اس کے لوگوں کو کینڈے میں رکھو کہ وہ بے جا اداروں پر تنقید نہ کرے۔
एक चोर दरबार से इक़्तिदार में आए हो और ऊपर आंखें भी दिखाते हो, ये नहीं होगा। अलीमा खां का पैगाम है कि इमरान खान ने कहा है बहुत जल्द अडयाला जेल के दरवाजे भी खुलेंगे, तरीके इंसाफ को रिहाई भी मिलेगी और मैंडेट चोरों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। काउंटडाउन शुरू, हुक्मरान अपोजिशन में जाने वाले, वक्त कब आता है इसका फैसला जल्द होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।